Hello everyone, welcome to EEL Literature. Today our topic is word formation. ठीक है, लिंग्विस्टिक में वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन लिंग्विस्टिक वर्ड फॉर्मेशन मतलब जब नए वर्ड्स बनते हैं और उसको जब हम नाम देते हैं तो इस सारी स्टडी को हम वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है न्यूलॉजिज्म। न्यूलॉजिज्म का मतलब है कि कोई चीज़ को नाम देना। ठीक है, कोई भी चीज़ आती है तो हम उसे जब नाम देते हैं तो इसे न्यूलॉजिज्म कहते हैं जब न्यू वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड 19 जब आया तो हमने इसे एक नाम दिया। कोविड 19 जब नहीं था तो इसे कोई जानता भी नहीं था। ठीक है, जब ये आया तो हमने इसे एक नाम दिया कोविड 19। तो इस तरह की स्टडी को हम न्यूलॉजिज्म कहते हैं। फिर है बोरोविंग। बोरोविंग मीन अ लोन वर्ड, टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा को इंग्लिश ने बोरोड किया है फ्रेंच वर्ड लैंग्वेज से। ठीक है, तो इस तरह जब एक लैंग्वेज अदर लैंग्वेज के वर्ड जो है वो बोरोड करते हैं, लॉन पे ले लेते हैं, तो हम उसे बोरोविंग कहते हैं। ठीक है, फिर है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी द स्टडी ऑफ ओरिएंटेज ऑफ वर्ड्स। एटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, वर्ड्स की हिस्ट्री को पढ़ते हैं और ओरिजिनेशंस को पढ़ते हैं कि ये वर्ड कैसे बना है और कहाँ से आया है, हम उसे एटिमोलॉजी कहते हैं। कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग जो है when we joining two words or signs and make a longer word or sign is called compounding। जब हम दो वर्ड्स लेते हैं और उसे कंपाउंड करके एक नया वर्ड बनाते हैं तो वो जो है हम उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्ड है, एक वर्ड है क्लास एंड अदर है रूम। हम जब इसको कंबाइन कर लेते हैं तो ये क्लासरूम बन जाता है, एक नया वर्ड बनता है, एक नया सेंस देता है। ठीक है, एक नया मीनिंग देता है। अदर एग्जांपल है सन इन लॉ। ठीक है, तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं जब कंपाउंड हो जाते हैं तो हम उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। फिर हमारे पास है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब है जब हम दो वर्ड्स लेते हैं और उसे मिक्स करके एक नया वर्ड बनाता है तो उसे हम ब्लेंडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है स्मोक एंड अदर है फॉग। जब हम इसे कंबाइन करेंगे ब्लेंड करके, मतलब इसका मतलब है कि दो वर्ड्स को हम तोड़ के एक एक पार्ट लेके एक नया वर्ड बना लेते हैं। जैसे स्मोक एंड फोक को हम तोड़ते हैं तो इससे हम एक नया वर्ड बनाता है स्मोक। ठीक है, तो इस तरह अदर एग्जांपल है ब्रंच। ब्रंच जो है वो असर की टी टाइम को कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड जो है ब्रेकफास्ट एंड लंच से कंबाइन होके ब्लेंड होके मिक्स होके ब्रंच बना है। ठीक है, फिर है क्लिपिंग। क्लिपिंग इज द शॉर्ट फॉर्म विद द सेम वर्ड साउंडिंग सेम। क्लिपिंग मतलब है जब एक वर्ड है हम उसे शॉर्ट बनाते हैं लेकिन वो सेम होता है साउंडिंग में भी और मीनिंग में भी। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर, इसका जो क्लिपिंग जब हम कर लेते हैं तो इसे हम बना लेते हैं ब्रो। आजकल हम सोशल मीडिया पे और हर जगह तकरीबन हम यूज करते हैं ब्रदर को जो है हम ब्रो कहते हैं। ठीक है, पिक्चर को पिक कहते हैं, लेबोरेटरी को लैब कहते हैं। तो इस तरह के जो शॉर्ट वर्ड हम बनाते हैं क्लिपिंग के जरिए। फिर है हमारे पास बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन मतलब जब एक वर्ड है वो जो है अपनी शेप चेंज करता है, फॉर्म चेंज करता है एंड फंक्शन चेंज करता है। जब ये तीनों चीजें चेंज हो जाती है तो हम उसे बैक फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक नाउन है वर्कर। वर्कर जो है एक नाउन है। ठीक है, एक काम करने वाला। ये अगर हम इसे चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा वर्ब। वर्ब जो है फिर ये वर्ब बन जाता है। ठीक है, इस तरह बुलडोजर जो है ये नाउन है, बुलडोज जो है वर्ब है। इस तरह के जो वर्ड चेंज होते हैं तो हम उसे बैक फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जन अ वर्ड विच इज नाउ नॉर्मली बाय इन सेंटेंस कन्वर्ट इनटू वर्ड। कन्वर्जन मतलब जब हमारे पास एक वर्ड होता है, ठीक है, जब नॉन नाउन होता है हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर हमारे पास एक नाउन है लेकिन सेंटेंस को देखो, विल यू वाटर माई प्लांट। अब ये जो है एज अ वर्ब यूज हुआ है इस सेंटेंस में। तो नाउन इस तरह जब कन्वर्ट होता है वर्ड में तो इसे हम कन्वर्जन कहते हैं। फिर हमारे पास है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स मतलब जो बड़े बड़े नाम होते हैं, ठीक है, उसे जब हम शॉर्ट्स बनाते हैं तो वो हम उसे एक्रोनिम्स कहते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म होते हैं जैसे नासा, जीटीए, नादरा, इस तरह के जो वर्ड्स हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास एक्रोनिम्स होते हैं, शॉर्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर है डेरिवेशन। डेरिवेशन हम इस तरह बोलते हैं जिस तरह हम जब नया वर्ड्स बनाते हैं तो उसमें हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस ऐड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वर्ड है हैप्पी, तो हैप्पी के साथ अगर हम अन लगा लेते हैं तो ये अनहैप्पी बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके साथ नेस लगाते हैं तो ये बन जाएगा अनहैप्पीनेस। तो इस तरह जब प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस ऐड होते हैं तो एक वर्ड से हम न्यू वर्ड्स बना लेते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।